दूसरे को लाइन पे लेके मुनाजरा कराता है। हेलो अली असगर देवबंदी, हाँ मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। सुनाओ, पहले पहले रहमत रजा बोलो। ईशा की 4 रकात सुन्नत में जो है, अरे बेवकूफ, इधर उधर सुन्नत तुमको सीखना है। तुम पहले ईमान लाओ ना, पहले अपने कुफरिया अकाइद से तौबा करके मुसलमान बनो पहले। सुना देखो, 4 रकात सुन्नत में कौन सी सूरत पढ़ी? सुना रहमत रजा। हेलो, मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, अभी पढ़। सामीन देखे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये लोग कभी भी आज तक कुरान नहीं पढ़ पाए ये लोग। अभी पहले बात कीजिए। सुना, पहले सूरत सुना पहले। हेलो, 4 रकात में कौन सी सूरत पढ़ी? सुना। तूने भागा फोन पाकिस्तान में, काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? फोन में बात कर सकता है। तुम्हारा वजू टूटेगा अभी। चलो, में कौन सी सूरत? असगर देवबंदी, तुम्हारा वजू टूट जाएगा, निकाह टूट जाएगा। खामोश हो जा। तेरा भाई तुम्हारा मुजद्दिद जो फतवा दिया है अक्ल के फतवे से माँ के साथ ज़िना करना जायज है, तो माँ के साथ ज़िना करके बात कर रहे हो क्या? हैं असगर देवबंदी, कितना बार किए हो तुम अपनी माँ के साथ ज़िना? बताओ। तुम्हारा मुजद्दिद जो फतवा दिया है अक्ल के फतवे से माँ के साथ ज़िना करना जायज है, और छाप रहे हो तुम लोगों का अक्ल ईमान जो है गधे के उज़्वे तनासुल की जैसा है। असगरी बेगम फर्रा यफीरों के गर्दान पढ़ के भाग गए क्या? असगरी बेगम बोलती बंद हो गई कि नानतवी के जैसा चारपाई पे बीच बाजार में जराबा यजरबों के गर्दान लूती महल कायम कर रहे हो। असगरी बात कॉल कट दिया है। वो भागेगा हमसे, इसी तरह से भागता है वो। रायवंड देवबंद वाले फर्रा यफीरों के गर्दान पढ़ने लगते हैं, समझे जी? जब ये आवाम के सामने तो बात करता है बड़ी बड़ी, और इधर उधर के हवालाजात खूब पेश करता है, और उसमें डंडी मार करके आवाम को गुमराह करता है, समझे? लेकिन हमारे पास इनके आकाबिरीन के ओरिजिनल किताब होते हैं, और उनके हवालाजात जब सुना देते हैं इन लोगों को 36 डिग्री यानी 136 डिग्री के बुखार लग जाते हैं, समझे? बुखार लग जाते हैं। लाइन पे बोल नहीं जाए कुछ। चल बेवकूफ असगरी बेगम, क्यों बोल नहीं रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अपने मुजद्दिद के कौल पर तुम अमल किए या नहीं? बात करेगा। शराइत तुम बचने के लिए पेश करते रहते हो, इधर उधर की बातें शराइत में गुजारोगे, और तुम्हारे अकाबिरीन की इबारत पर कभी तुम लोग नहीं आते हो। बात करूंगा, बात करेगा। बात स्टार्ट हो गई, तब बात हो गई शुरू, तब तो जवाब दो इसको। ये बताओ, हमसे बात नहीं हुई है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो गए? फिर दोबारा आए अभी शराइत। तुम शराइत बचने के लिए तुम लोग, लेकिन ये बताओ तुम अपने के लिए तुम बताओ, तुम मुनाजरा जब रूबरू करेंगे ना, तब तो तुम्हारे शराइत पेश करोगे। तुम लोग आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं होते हो, पहले नंबर। दूसरी नंबर की जब फोन में बात होती है तो अपने बाप दादा के किताबों की दिफा नहीं कर पाते तुम लोग यार। कब आएगा तू मेरे पास? कब आएगा तू? तुम जब कहो तब तैयार हो। पहले तो ये जवाब दे दो, अपने माँ से कितनी बार अक्ल के फतवे से तुम ज़िना किए हो? कितने बार किए हो? कब आएगा? तुम जब कहो तब रेडी है। परसों आजा, परसों भेज दूं मैं। मेरे शेख जलालुद्दीन को भेज दूं? पिछवाड़े में आग तो नहीं लग जाएगी? भेज अगर नहीं आए तो भेज दूं मैं। नहीं आया तो मैं तुमसे वो भी बात करेगा। अभी मैं कॉल में लाइन में ले लेता हूँ, और तुम तैयार हो जाओ। लेकिन ये बताओ, तुम अपने माँ से कितनी बार ज़िना किए हो? एक बात मुकम्मल कर। एक बात नहीं, मैं अभी लाइन में लेता हूँ, इसका जवाब तुम दे दो। लाइन पे ले। परसों नहीं आया तो तुम इसका जवाब दो।
नहीं आया तो नहीं किया तो वैसी बात नहीं करता हूँ। परसों उसके साथ मैं बैठकर मुनाजरा करूंगा, लेकिन ईशा के बाद। वादा करता है? हाँ वादा करता हूँ मैं। और तुम तैयार हो ना? मैं खुद ही बात करा देता हूँ अभी मैं। के दिन परसों आइंदा परसों शनिचर के दिन ईशा के बाद। आइंदा परसों शनिचर के दिन बेवकूफ का कल जुम्मा है, उसके बाद हफ्ता है। शनिचर नहीं, परसों शनिवार शनिचर। हाँ शनिचर। अच्छा बहरहाल तुम अपनी लैंग्वेज में बात करो, लेकिन ये बताओ, नहीं ये बताओ तुम, नहीं बताएगा कि नहीं? तुम इसका जवाब दोगे या नहीं? तुम इसका जवाब दोगे या नहीं? सवाल जवाब मुनाजरा शराइत तक बात होती है, इस तरह नहीं। इसका जवाब दोगे या नहीं? अकल के फतवे से देवबंदी सारे अपने माँ से जो जरा सा अज़्व इसी से निकला हुआ है, और जरा सा अज़्व चला जाए, उज़्व तनासुल चला जाए तो इसमें हरज क्या है कह करके ये भी अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। तुम्हारे थानवी मुजद्दिद मुजरा करार करके मर गया और जायज करार दे करके तुम लोगों को गुमराह कर दिया। तुम जवाब नहीं दोगे? देखो सामीन किराम, इसकी आदत है, आदत खबीसा इसके में दाखिल है कि जब ये जवाब नहीं दे पाता है तो कुरान का सहारा लेकर के कुरान की तिलावत करने लगता है। मैं इसको तो बुरा नहीं कहता, लेकिन इसके मुजद्दिद मुजरा कराने वाला जो अक्ल के फतवे से माँ से ज़िना को जायज करार दिया है, तो ऐसे मुजद्दिद को पिछवाड़े में तो लात मार देना चाहिए, उसके कब्र में पेशाब करनी चाहिए। ये थानवी खुद को अपने आप को कहता है कि मैं जाहिल नहीं, मैं अजहल हूँ कह करके, और ये अजहल के पीछे जा करके इन लोगों के दिमाग भी मायूस हो गए हैं, और इन लोगों के अकल, अकीदा, ईमान, धर्म गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा, यानी थानवी बहुत जानवरों के उस आज़ू पर यानी उसके ज़कर पर खूब तहकीक करके देवबंदियों के अकल को पहचान करके, देवबंदियों के ईमान को पहचान करके उन्होंने लिख करके मर गया। समझे? जवाब देगा या नहीं? अच्छा सामीने किराम, ये सुनिए ये गौर से। इन लोग कहता है मुजद्दिद थानवी साहब, लेकिन थानवी के बहुत पसंदीदा वाक़ियात है ये। सफ़ा नंबर 138 में ये लिखता है खुद थानवी जी, एक सेलम से किसी ने पूछा तेरा मियाँ कहाँ है? वो चूंकि नई दुल्हन थी जिसके लिए मुंह से बोलना ऐब है, उसने जबान से तो कुछ नहीं जवाब दिया, मगर लहंगा उठाया और पेशाब किया, और पेशाब के बाद उसे फांद गई। मतलब ये कि दरिया पार गया है। थानवी अपने अकल से समझ गया ये बेवकूफ को तौबा करनी चाहिए, और उसके तरफ निगाह करके देखा क्यों, जबकि सेलम थी तो पेशाब करते हुए ये मुजद्दिद मुजरा करने वाले थानवी, समझे? इसके पीछे चलोगे तुम्हारा ईमान अकीदा बर्बाद हो जाएगा, समझे? इस तरह से तुम जवाब नहीं दोगे, तुम शराइत में टाइम पास करोगे, वरना बताता हूँ। और मैं जलालुद्दीन को लाइन में लेता हूँ। ये तुम्हारी पिटाई हो गई, इसको यूट्यूब में डाल दूंगा, और ये यहाँ से तुमको जलालुद्दीन से बात कराता हूँ, और तुम तैयार हो? लाइन में लेता हूँ, लाइन में ले रहा हूँ। तुम भागना नहीं ना, भागना नहीं ना, थानवी के जैसा भागना नहीं ना, जैसा वो मुनाजरा के लिए आला हजरत बुला रहे थे लेकिन मरदूद आया नहीं सामने। फिर देखिए इन मक्कार शैतान दज्जाल के पहचानिए। देवबंदर ऐसा लोग है जो मक्कारियत पे इसका धर्म चल रहा है, और झूठ क्यों ना, इसका धर्म झूठ ही पे टिका है, इसलिए कि इन लोग अल्लाह को भी झूठा मानता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला वो ऐबदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात दिन तनकीस नुक्स निकालने का नाम देवबंदर है, समझे? असगरी बेगम, तुम जवाब नहीं दोगे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम अपने समझे,
असगरी बेगम कुछ और सुन लो। अशर्रु फैली थानवी, ये थानवी के अगर कहानी सुनाता चलूं तो ये थानवी चिरकिन था, समझे। मुझे ऐसा ही लगता है, हकीकत में यही चिरकिन था जो अपने इसमें चिरकुट कहानियां लिख करके गढ़ करके अपनी किताब में भर करके जिसको मुजद्दिद माना है देवबंदर लोग। अफसोस लगता है उनके पांव धो करके इतना बढ़ाया गुलू किया ये लोग देवबंदर लोग, पांव धो करके उसका पीना उखरवी निजात समझता है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और लिख छोड़ा है किताबों में, तज़किरतुर रशीद में इनके आशिक इलाही मिरीद की देवबंदर लिख छोड़ा है, जो इसके पांव धो करके पी लेगा उखरवी निजात हो गई। अब तो मर गया वो, तो सारे देवबंदर को चाहिए कि थानवी के मरघट में जा करके उसके मरघट को पानी में धो करके पिए, उखरवी निजात शायद मिल जाए इन लोगों को माअज़ल्लाह। लेकिन अशर्रु फैली थानवी, थानवी कहता है, सुनो सुनो मसला लिखा है, बेवकूफ गधा, अगर कोई कमसीन औरत के साथ जिमा करे तो गुस्ल फर्ज ना होगा बशर्ते मनी ना गिरे। वो औरत इस कदर कमसीन हो कि उसके साथ जिमा करने में खास हिस्से और मुश्तरक हिस्से की मुकम्मल जाने का खौफ हो, यानी पूरे चला गया और उसे बस दान भी पढ़ा। लेकिन ये मसला बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है, मसला नंबर 2 में, और आगे एक और मसला लिखा है, अगर कोई मर्द अपने खास हिस्से में कपड़ा लिपेट करके जिमा करे तो गुस्ल फर्ज ना होगा बशर्ते कि कपड़ा इस कदर मोटा हो कि जोश की हरारत और जिमा की लज्जत उसकी वजह से ना महसूस हो। मगर अहवत यह है कि गीबत हफ्शा यानी गायब से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मर्द अपने खास हिस्से का जुज और मिकदार हफ्शा से कम दाखिल करे तब भी गुस्ल फर्ज ना होगा। लाहौल वला कुव्वत, ये मसला लिखा है कि मसाला लिखा है, मरदूद कहीं का। और मसला एक से एक मसला, मजी और वदी के निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। ये बेवकूफ को मजी और वदी किसके कहते हैं, मनी निकलने के बाद वदी निकलता है, ये सब निकलने के बाद ही गुस्ल फर्ज नहीं को कहता है। तो इन लोग नापास होकर नमाजें पढ़ाता है, इन देवबंदरों के पीछे चलोगे तो तुम्हारी नमाज भी नहीं होगी। इन लोगों का नमाज अशर्रु फैली थानवी कहता है। क्या बताओ, इनकी कहानी ऐसी है कि इनकी याद में, अपनी याद में नमाज पढ़वाता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाए माअज़ल्लाह देवबंदर के धर्म में शिरक हो जाएगा। जाहिल असगर देवबंदी, सुनो, तुमको जवाब देने की तुमको शिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है। अबे बेवकूफ, चुप बे बेवकूफ गधे सुनो। अरे यार, अरे शैतान, जब बातचीत हो रही थी तो बीच में तुम ऐसे कुरान शरीफ की तिलावत क्यों करते हो? बेवकूफ गधे, जाहिल, तुम एक सवाल की जवाब नहीं दे पा रहे हो, शर्म आती है, तुम्हारे मुनाजिर बनते हो, तुम इसी डिंगे आवाम को बेवकूफ बनाते हो, जाहिल। सुनो असगर बेगम, असगरी, तुमने कहा है कि हफ्ते के दिन मुनाजरा करूंगा ना, फिर ऐसे जहालत कर रहा है। जलालुद्दीन लाइन में है, बात की रहे हो, कब तुम मुनाजरा करोगे? मैं कुरान पढ़ता हूँ, बेशरम देवबंदी, तू मुनाफिक है, काफिर है। काफिर अगर कुरान भी पढ़े तो उसका मतलब नहीं है। इसके ऊपर ईमान फर्ज है, ईमान के दावत देता हूँ, लेकिन ये जाहिल है। हाँ, बात कीजिए। 3 बार आया, तू सामने क्यों नहीं बैठा? जब आया था और तूने वीडियो बनाया, वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया? तूने अपने चेला को लेकर आया था। अरे बेवकूफ, जाहिल। खुद कहा परसों आप भेजूंगा मैं। जमी साहब, आप बात कीजिए, मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि असगरी बेगम, सुनो, तुम्हारे हर चैलेंज मंजूर है, लेकिन तुम तैयार हो कि नहीं?
आएगा नहीं। तुम वहां से फितना फसाद करोगे। तुम ऐसा करो, रहमत लाइन में है, उस गांव में तुम जाओ, तुम्हारा किराया भी मिलेगा तुमको। मुनाफिरा होगा, ज्ञान उसी के साथ तूने कहा भेजेगा उसको। रहमत भाई तू आजा। अब हम 3 बार आए, तू मुनाजरा नहीं किया, बेशरम कहीं का। तू एक बार आजा तुम आएगा। अभी असगरी आएगी। असगरी बेगम चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं। चीखने चिल्लाने से तुम हक पे साबित नहीं होगे गधे। सुन लो, जब एक इबारत की तुम दिफा नहीं कर पाते अपने अकाबिर की, और इधर उधर की बकवास करके लोगों को तुम गुमराह करते हो। अकाबिर की इबारत की बात करो तो इसके अकाबिर की एक इबारत की दिफा नहीं कर पाए। अभी बात किया मैं, इसकी पिटाई कर दिया मैं। चाहे तेरा हसमुती बिदाती बदबख्ती हो, चाहे तेरा सदर मिसबाही हो, चाहे तेरा कलीम सुरकुट हो, कोई भी हो, किसी अरे गधे सुन गालियां देना सुन गधे। गालियां देना तुम्हारे यहाँ अल्लाह की नेमत है। गालियां देना तुम लोग गालियां जो देते हो अल्लाह की नेमत है। तुम्हारे अकाबिर लिखा है, इसको मैं साबित कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ। يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر فعنتم واعلموا أن فيكم أن فيكم रसूल अल्लाह। पहले क्या पढ़ा दो रिकॉर्ड हुआ है, पहले बिला वजह झूठ मत बोल। असगरी बेगम सुनो, ये झूठ बोलता है समझे। ये लानत हो इस पर। इन लोगों के धर्म में सुन लीजिए, तमाम आवाम को मैं सुना देता हूँ। इन लोग गालियां को अल्लाह की नेमत में शुमार किया है। शेख जलालुद्दीन साहब बिला वजह ये वक्त जाया कर रहा है, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं किया ना। पहले ही मैं कहा कि इसके एक इबारत पे बातचीत रहमत ने दिया, एक इबारत इस पे बात कीजिए, वो बात नहीं कर पा रहा है। फोन रखता हूँ मैं। ठीक है रख दीजिए, मैं भी रख रहा हूँ। रहमत भाई ये बकवास करेगा, इसको लात मारिए और इसको लात मार के देवबंद के गटर में भेजिए। गटर में तुमको लात मार के भेज रहा हूँ। परसों नहीं, अभी तुमको गटर में डाल रहा हूँ ना, अभी तुमको गटर में डाल दूंगा। असगरी बेगम मेरे मौजूद दिए हुए पे तुम बात नहीं कर सकते हो। अब मैं तुम गालियां दो। मैं कह रहा हूँ असगरी बेगम ऐसा करो ना। असगरी बेगम सुन लो रे गधे, असगरी बेगम सुन लो गधे। लंगड़ा तुम हो यार, तुमको पूरी दुनिया देख रही है। तुम लंगड़े हो और लूल्हे भी हो, लंगड़ चलते हो। शर्म आनी चाहिए। कोई पीछे से लात मार देगा, गटर में जाके मर जाओगे, समझे।
रहो। तुम गालियां देते हो, शर्म आनी चाहिए। और गालियां तुम्हारे अकाबिरीन ने सिखाया है, और गालियां सीखो कहाँ है। और गालियां को तुम लोगों के अकाबिरीन अशर्रुफ अली थानवी गालियां को लिखा है, अल्लाह की नेमत लिखा है। थानवी अल्लाह गालियां को अल्लाह की नेमत लिखा है। पढ़ूं किताब, पढ़ूं। असगरी बेगम, ये थानवी मुजरा कराने वाले मुजद्दिद तो था अशर्रुफ अली थानवी। माँ बहन की गालियां को अल्लाह की नेमत शुमार किया है। अशरफ अली थानवी देवखानी मौलवी अताउल्लाह शाह बुखारी के ताल्लुक से कहता है, बकौल मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी फरमाया, भाई अताउल्लाह शाह की क्या बात करते हो, उनकी बातें तो अताए इलाही होती हैं। माहनामा लौलाक, अगस्त 2018, सफा नंबर 28। अब चले अताउल्लाह की सवाने निगार शोरिश कश्मीरी की भी देख लें। शोरिश कश्मीरी देवखान्नासी लिखता है, अताउल्लाह शाह बुखारी देवखानी के ताल्लुक से कहता है, शाह अताउल्लाह बुखारी इतने गुस्सा में आए कि मादर वखार माँ बहन के मुगल्लिजात गंदी गंदी गालियां तक सुना दी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सवाने अफकार, सफा नंबर 85। अताउल्लाह शाह बुखारी की माँ बहन की गालियां अताए इलाही हैं, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। फिर ये कि अताउल्लाह शाह बुखारी की ये माँ बहन वाली गालियां नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कि देवखान्नासी मौलवी अनवर शाह कश्मीरी लिखता है, दर हकीकत जैसी भी आदत बचपन से पड़ जाती है वैसे ही आखिर तक रहती है। मलफूजात मुहद्दिसे कश्मीर, सफा नंबर 223 में। लिहाजा नतीजा निकला, अताउल्लाह शाह बुखारी गालियां देने में पुराना था, किल्लाड़ी था, और अपना ये खुसूसी फैज देवबंदरों को दे दिया। और उसी का वर्षा जो मिला है, अशर्रुफ अली थानवी का वर्षा मिलते हुए ये गालियां देने की आदत थानवी से होते हुए ये इसको मिल गया है, ये असगरी बेगम को जो गालियां देता है। और मक्कार ये सुन्नियों को बदनाम करने के लिए लगा रहता है। लेकिन इल्म वाले आदमी के पास, इल्म वाले शख्सियत से इसके मुसाबका कभी नहीं पड़ा, इसलिए ये डींगे हाँक करके लोगों को गुमराह करता है। असगरी बेगम, ऐसे करो, मेरे दिए हुए मौजू पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम मौजू चुन लो और मुझसे सवाल करो, ऐसा जवाब दूंगा तुमको, तुम गटर में पड़े मर जाओगे कसम से। रख मरदूद।